अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नमशा कमल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त हम देख रहे हैं कि कराची में जो एक ड्राइव का आगाज़ किया गया है कि जो पॉलीथीन बैग्स हैं यानी जो प्लास्टिक की थैलियां हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है और ये कहा गया है कि उसका इस्तेमाल जो है वो अब ममनू करार दिया जाएगा। अभी इस ड्राइव का आगाज़ किया गया है और ये कहा गया है कि सबसे पहले बड़े बड़े बाज़ारों में जाके कार्रवाइयाँ की जाएंगी और वहाँ पर जिस भी दुकान पर प्लास्टिक बैग्स मिलेंगे उनको जब्त कर लिया जाएगा और उसका मतबादिल यही बताया गया है कि पेपर बैग्स या दीगर जो कपड़े के थैले हैं उनका इस्तेमाल शुरू किया जा सके ताकि जो एनवायरनमेंट है उसको सेव किया जा सके, क्योंकि प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल का सबसे बड़ा मसला यही है कि वो डिस्पोज ऑफ नहीं होता, डिफ्यूज़ नहीं होता उस प्लास्टिक को करना। अगर हम अपने इर्द गिर्द माहौल पर नज़र डालें तो हमारे घरों में, हमारी दुकानों पे, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इंतहाई बड़ी तादाद में जो है वो प्लास्टिक कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो डिस्पोजेबल बर्तनों की सूरत में हो, चाहे वो थैलियों की सूरत में हो, चाहे वो प्लास्टिक के कंटेनर्स हो, तो बड़ी तादाद में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस ड्राइव का आगाज़ इसीलिए किया गया है ताकि कराची में जो एनवायरनमेंट है उसको बेहतर बनाया जा सके और जो कचरा है नदी नालों के अंदर उसको सेव किया जा सके, जो समंदर पर कचरा है उसको जो है वो बचाया जा सके, क्योंकि समंदरी आलूदगी में इजाफ़ा हो रहा है, पोल्यूशन में इजाफ़ा हो रहा है, फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफ़ा हो रहा है, तो उसको रोकथाम के लिए ऐसे मेजर्स लिए जा रहे हैं। तो इस वक्त हम चढ़ते हैं बशीर सिद्दीकी के पास जो कि डायरेक्टर हैं, सीनियर डायरेक्टर KMC लैंड और एनक्रोचमेंट के भी, और इस ड्राइव को भी हेड कर रहे हैं। तो आइए ज़रा चल के उनसे जो है वो पूछते हैं कि क्या है सिलसिला और वो किस तरह से इस ड्राइव का आगाज़ किया गया है और ये किन किन मार्केटों में जाएंगे और किस तरह से जो है वो प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम जाएंगे और आपको मज़ीद बताएंगे कि किस तरह से जो है ना वो कार्रवाइयों का सिलसिला हो रहा है और ये जो ओवरऑल कैंपेन है इसमें क्या क्या होगा। अवेयरनेस कैंपेन भी है और उसके बाद जो है जो लोग इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे वहाँ पर जाके ये कार्रवाइयाँ भी होंगी ताकि जो प्लास्टिक बैग्स का यूजेज है उसको ख़त्म किया जा सके और जो उसका मुतबादिल है वो क्या है। तो इस हवाले से हम देख रहे हैं कि एक बड़ी खासी ड्राइव दिखाई दे रही है शहर में और आहिस्ता आहिस्ता जिसका आगाज़ जुनूब से हुआ है वो डिफरेंट जो है वो जगहों पे जाएंगे, डिफरेंट मार्केट्स में जाएंगे और उसके बाद जो है मज़ीद इसमें क्रैक डाउन होगा और इसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की जाएगी। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ KMC के ऑफिस में जहाँ पर मेरे साथ सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी एनक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं। उनको वेलकम करते हैं शो में। बशीर सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपने एक तो वक्त दिया। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि अभी हमने देखा कि कुछ दिनों पहले आप लोगों ने अनाउंस किया था कि प्लास्टिक बैग्स का यूजेज जो है वो टोटली बैन कर दिया जाए ताकि जो एक तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो और फिर जो है वो उसका मुतबादिल भी आए। आप लोगों ने कहा कि पेपर बैग्स वगैरह यूज़ करें। तो इस वक्त जो ड्राइव स्टार्ट हुई है वो कहाँ कहाँ हुई है, क्या जो है वो इस ओवरऑल कैंपेन का मोटिव है? देखिए, इसमें सबसे पहले बताएं कि कराची का जो एनवायरनमेंट है वो उसकी दो वजूहातों में ख़राब होंगी। एक तो आपको पता है कि हम कराची में जितनी भी दरख्त वगैरह है, एक हमारे पास ये अवेयरनेस ही नहीं थी कि हम वो उनके साथ जो है, बल्कि हम उनको काटते रहे ना कि हम उनको लगाया। सेकंड, प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं ये एनवायरनमेंट को जो है वो ख़राब करती है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो है इस पर बैन लगाया और इसके ऊपर जो है एडमिनिस्ट्रेटर कराची, बल्दिया उज़्मा कराची की तरफ से अहकाम जारी हुए। हमने डिस्ट्रिक्ट साउथ को पहले चुना, यानी कि डिस्ट्रिक्ट साउथ इस वजह से चुना कि डिस्ट्रिक्ट साउथ में जो है बहुत ज़्यादा मार्केटें हैं और सब होलसेल मार्केट हैं कराची की, और सबसे ओल्ड एरिया कहलाता है ये कराची का। और इसकी जो जितनी भी मार्केटों की जो जस्ट लाइक आप उसको कह लें कि ज़्यादा मार्केटें जो है कराची की यहाँ से डील होती हैं, यहीं से होलसेलर मार्केट है। हमने सबसे पहले ये काम किया कि पूरी कराची जनूबी जो इसको डिस्ट्रिक्ट जनूबी भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट साउथ भी कहते हैं, इसमें पहले हमने अवेयरनेस का प्रोग्राम बनाया। तमाम मार्केटों में हमने जो है पेनाफ्लेक्स लगाए, फिर उसके बाद जो है अनाउंसमेंट कराए, ऐलानात कराए कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से पाबंदी है और बल्दिया उज़्मा कराची इस पे जो है फौरी तौर पे कार्रवाई करेगा। इसमें अगर आप लगाएं तो तकरीबन के 25 से 30 मार्केट हैं। इसमें आप लगाएंगे जोड़िया बाज़ार है, इसमें खजूर मार्केट है, सराफा बाज़ार है, उर्दू बाज़ार है, आप जामा किलात है, सदर है, ज़ैनब मार्केट है, यानी कि डिफरेंट तकरीबन 25 मार्केट्स कराची की जो है होलसेल मार्केट सिर्फ ओल्ड सिटी एरियाज में की बड़ी मार्केट है। मैंने अभी छोटी मार्केट का जिक्र नहीं किया।
तो तमाम मार्केटों में फिर उसके बाद पम्फलेट दूसरे दिन हमने तमाम दुकानदारों को तकसीम की। उसके बाद हमने कार्रवाइयाँ शुरू की हैं और अब तो तकरीबन लाखों की तादाद में बैग जो है वो हमने दुकानदारों से जो है की है, और गाड़ियाँ भी हमने जब्त की हैं, पकड़ी हैं, जो लाखों की तादाद में जिसमें प्लास्टिक बैग मौजूद थे। 2019 में भी बशीर सिद्दीकी साहब हमने देखा था कि इसी तरह की जो है कैंपेन लॉन्च की गई थी, ममनू करार दे दिया गया था प्लास्टिक बैग से इस्तेमाल को, लेकिन इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र नहीं आता। हमारे यहाँ एक तो प्रैक्टिस दुकानदारों की भी ऐसी बन गई और ग्राहकों की भी ऐसी बन गई कि अगर आप 4 पैन ऐसी पकड़ा देंगे तो थैली दो, तो हम ऐसे नहीं ले जाते, या हम बास्केट ले जाना या पेपर बैग्स या कपड़ों के बैग ले जाना प्रेफर नहीं करते। तो क्या तरीका कार होगा कि वाकई इसको इम्प्लीमेंट कराया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैजार्डस है एनवायरनमेंट के लिए। तो किस तरह से कर रहे हैं, क्या कोई चालान्स होंगे, जुर्माना होगा, आवाम को किस तरह से ट्रेन करेंगे, दुकानदारों के लिए क्या सज़ाएं हैं, उस हवाले से भी बताइए। ये देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि कोई भी गवर्नमेंट ये चाहती नहीं कि आवाम परेशान हो किसी भी हवाले से। मानसून का सीज़न आने वाला है, अगर आप देखेंगे तो कराची के अंदर ये जो मानसून के सीज़न में जितने भी नाले और सीवरेज सिस्टम चौक होते हैं वो उसकी एक ही वजह है, और वो ये प्लास्टिक बैग की वजह से। ये प्लास्टिक जो बैग हैं, ऑलरेडी कंप्लेन जो है वो सॉलिड वेस्ट और ऑलरेडी जो है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की कंप्लेन है कि जो इलाकों में नाले जो है होते हैं, जो सीवरेज सिस्टम होता है, वो जो चौक होता है उसके सिर्फ एक ही वजह है, और वो है ये प्लास्टिक बैग्स की। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो है इस पर जो है इम्प्लीमेंटेशन कराने के ऑर्डर्स जारी किए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने मेरे डिपार्टमेंट को ये कहा है कि आप इस पर फौरी तौर पर एक्शन लें, तो हमने एक्शन लिया। जिस तरह आपने कहा, पहले तो हमने आवाम में अवेयरनेस वाला सिलसिला किया है। 3 दिन से हम लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। इसके अलावा पम्फलेट तकसीम कर रहे हैं, पेनाफ्लेक्स लगा रहे हैं। अब हमने जो है वो कार्रवाई शुरू की है, और सेकंड ये कि अब हम तो उनसे वो ले रहे हैं प्लास्टिक बैग। अब थर्ड इसका जो हमारा स्टेप होगा वो ये है कि या तो हम उस शॉप्स को सील कर देंगे या फिर उनके खिलाफ FIR लॉन्च करवाएंगे, कि जो एक दफ़ा तो सील कर देंगे और जो दुकानदार फिर दोबारा वो यूज़ करता हुआ पाया गया फिर उसके खिलाफ FIR लॉन्च करेंगे। क्योंकि मानसून का सीज़न आ चुका है, बारिशें होने वाली हैं और कराची के नालों की सफाइयाँ जा रही हैं, और जो जितने भी नाले साफ़ किए जा रहे हैं उसमें आप देखेंगे तो भरे हुए जो है हमारे जो कंटेनर भरे हुए, जितनी भी हमारे डंपर लोडर, वो सब के सब जो है प्लास्टिक बैग जो है वो उनको जो है वो जाम कर रहा है तमाम नालों को। इसकी सबसे बड़ी वजह भी है। और कराची जो है पिछले साल डूब चुका था, इसकी ये कराची शहर इस बारिशों की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कराची के नालों की सफाई बेहतर तौर पे हो रही है और बड़े पैमाने पे मुनज़्ज़म तरीके से हो रही है। बिल्कुल बशीर सिद्दीकी साहब दुरुस्त कह रहे हैं, और हमारी गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ पर अभी जारी है। कुछ मजीद भी सवालात हैं जो हम पूछेंगे और आवाम तक पहुँचाएंगे, लेकिन पहले ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम बशीर सिद्दीकी साहब के साथ मौजूद हैं, जो कि KMC ऑफिस में हम इस वक्त मौजूद हैं, जो कि सीनियर डायरेक्टर हैं लैंड एंड एंटी एनक्रोचमेंट, जो कि एक ड्राइव अभी स्टार्ट हुई है पॉलीथीन बैग्स के अगेंस्ट, के उसको अब बैन किया गया है। तो इसी हवाले से बात हो रही है। तो आइए गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये सबसे बड़ा मसला मुझे भी यही नज़र आया कि प्लास्टिक बैग्स की वजह से वो नाले चौक है। लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब की हमने ड्राइव देखी, वो बंस रोड पे नाले पे गए, उन्होंने तस्वीरें भी शेयर की हैं कि हम सफाई करवा रहे हैं। लेकिन हम कोरंगी नाला हम देखते हैं, गुज्जर नाले की सूरत हाल बहुत पहले से बेहतर हो चुकी है। लेकिन इन नालों में जहाँ पर हम गए काफ़ी अरसे से यही सूरत हाल है, और अभी मानसून के लिए भी कोई प्रिपरेशन दिखाई नहीं दे रही। ऑल्दो मैं ये देख रही हूँ कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो गाड़ियाँ हैं वो काफ़ी जगहों पर शहर में काम कर रही हैं। तो आगे इनका प्लान क्या है? क्या उन इलाकों को कंसिडर कर रहे हैं प्लास्टिक बैग्स ड्राइव के लिए भी और उन नालों की सफाई के लिए? क्या बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखें, कराची मेट्रोपोल कॉरपोरेशन के पास जो है ना, कराची के जो है वो 41 जो है नाले से, कराची के सबसे बड़े नाले, जिसमें गुज्जर नाला आप देखेंगे, औरंगी नाला है, महमूदाबाद नाला है, ये ऑलरेडी तजावुज़ात से पाक हो चुका है और इस पे काम, महमूदाबाद नाला तैयार हो चुका है। गुज्जर नाला, औरंगी नाला इंशाल्लाह 2 से 3 महीने के अंदर ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ये जो 8-8 फीट के नाले रह गए थे, अब ये जो है 40, 50, 70, 70, 80 फीट के नाले हो गए। एक तो ये फ़र्क आएगा। सेकंड ये कि इससे पहले जो नालों की सफाई होती थी, सिर्फ तजावुज़ात की वजह से वो सफाइयों का काम नहीं हो सकता। हमने आज
कंप्लीट की है। 110 दुकानें पिक्चर नाले पे जो है उसको मसमार किया है, जिसकी वजह से नाले में जो है रुकावट थी, वो रवानी से बह नहीं सकता था। बिल्कुल सेम इसी तरीके से और कराची के दीगर नालों पे हमने जो है न्यू कराची के नालों पे जो भी शॉप्स की जितनी बनी हुई थी उनको जो है मसमार किया है। यानी कि 41 नाले जो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के पास है वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। उस पर इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन मीन्स मेरी इंस्पेक्शन भी हो रही है, और जब उसकी सफाई हो जाती है तो एक इंस्पेक्शन टीम जाती है, और अगर इसमें कोई कमी पेशी रह जाती है तो फिर उसकी कंप्लेंट पे दोबारा वहाँ पे काम किया। वेरी शॉर्टली आपने जैसे बताया कि दुकानदारों के लिए आपने पम्फलेट्स बनवाए, फ्लैक्स लगाए, उनको जो है एजुकेट किया कि जी आपने प्लास्टिक बैग इस्तेमाल नहीं करना। दुकानदार कितना साथ दे रहे हैं? दूसरी बात ये कि आवाम को कैसे ट्रेन करेंगे, कि आवाम को ट्रेन करने के लिए भी मार्केटों में, मीडिया पर और वैसे कैंपेनिंग की ज़रूरत है। शहर में फ्लैक्स लगाएं ताकि लोग एजुकेट हों और आपका साथ दें। तो इस हवाले से कोई प्लान है? जी हाँ, बिल्कुल है। अभी ऑलरेडी जो है जब हमने ये कार्रवाइयाँ शुरू की हैं तो दुकानदारों को जब हमने ये तादाद में, ऐसा था पहले कि कुछ हम सबको वार्न कर रहे थे, अब जब हमने कार्रवाइयाँ शुरू की हैं, तमाम दुकान से सामान उठाना शुरू किया उनका, तो अभी एक वफ्द आया जो मार्केट ताजर एसोसिएशन का, वो एडमिनिस्ट्रेटर साहब से उन्होंने मुलाकात की, उनको कहा इसका एक्सटेंड कर दें। हम जो है इसको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के एक्सटेंड, जिस पर एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने कहा नहीं, ये मानसून की बारिश है, अब इसे एक्सटेंड नहीं होगा। हम आपको ऑलरेडी जो है इससे पहले भी इन्फॉर्म कर चुके हैं। तो अब जो है लोगों में अवेयरनेस इस वजह से आएगी कि तमाम दुकानदार मोहतात होते जा रहे हैं, और हमारे रोज़ाना हमारे जितनी भी स्टाफ है वो हर मार्केट पर जो है जाकर, और अब उन्होंने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी है। और आवाम की तरफ से देखिए, जब तक आवाम में ये अवेयरनेस बताई नहीं जाएगी, उनकी समझ में नहीं आएगी क्यों हो रहा है एकदम फौरी तौर पे। जब उनको ये भी बताया गया कि बारिशों की वजह से ये काम अब किया जा रहा है, अगर बारिशों में यही प्लास्टिक बैग हमें नुकसान देंगे और इससे जो है आपके मोहल्लों में, गलियों में जो है यही नाले जो है वो बाहर उबल आएंगे सिर्फ प्लास्टिक बैग की वजह से, तो वो खुशी से वो ये कर रहे हैं। बाज़ जगह पे तो शॉप्सकीपर ने ये भी किया है कि हमें देखते साथ ही तमाम शॉपिंग बैग हमारे खुद ही हवाले करना शुरू कर दिए, क्योंकि हमारा एक सबका ट्रेन है, जब तक हम जाके किसी को पकड़ेंगे नहीं, जब तक वो ऐसे होता है कि ट्रेन चला है हमारा, तो हम वो अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच बशीर सिद्दीकी साहब। एक अच्छी कैंपेन है, एक अच्छी कैंपेन का जो है वो आगाज़ हुआ है, और इसको शहर भर में होना चाहिए, और आहिस्ता आहिस्ता करके हमने देखा कि इस्लामाबाद में भी इसी कैंपेन को लॉन्च किया गया था, और काफ़ी हद तक जो है उन्होंने प्लास्टिक बैग्स की जो फ़रोख्त है और जो उसका इस्तेमाल है उसको कंट्रोल भी किया। कराची एक बहुत बड़ा शहर है जिसमें कई मसाइल हैं, तो उसमें सिर्फ हम खाली हुकूमत को नहीं कह सकते कि हुकूमत जो है जब तक क्रैक डाउन ना करे तब तक हमारी बतौर अवाम, बतौर दुकानदार, बतौर जो है पाकिस्तानी या बतौर शहरी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें हमें खुद भी पूरा करना है। अगर एक ड्राइव का आगाज़ किया गया तो हम सबको मिलकर जो है उसमें साथ देकर इसका खात्मा करना होगा, क्योंकि एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। हमारे इलाकों में, हमारे गली मोहल्लों में गंदगी, कचरे के ढेर बढ़ रहे हैं, हमारे नाले ख़राब हो रहे हैं, तो उसका अगर हम खुद हिफाजत करना चाहते हैं तो हमें भी इसमें हुकूमत की इस कैंपेन में उनका साथ देना होगा। हम यहाँ से ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जो जिन बाज़ारों का बशीर सिद्दीकी साहब ने भी जिक्र किया, ज़रा वहाँ पर भी जाएंगे और सूरत हाल देखेंगे कि इस क्रैकडाउन के बाद भी आवाम को कुछ समझ में आ रही है, दुकानदारों को कुछ समझ में आ रही है, और वहाँ पर क्या सिलसिला है। तो आइए ब्रेक के बाद वहाँ पर आपसे मुलाकात होगी। वेलकम बैक इन द शो। तो हम इस वक्त आ गए हैं केएमसी की पुरानी मार्केट है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि पॉलीथीन बैग्स के, शॉपर्स के इस्तेमाल के ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दी गई है। तो आइए चल के देखते हैं कि क्या है सूरत हाल, मिल रहे हैं, किस तरह से दुकानदार मैनेज करते हैं, उनसे पूछते हैं। ये मना कर दिया कि थैलियों में अब सामान नहीं दिया जाएगा, पेपर बैग वगैरह इस्तेमाल करने का कह रहे हैं। तो आपकी नज़र में कैसा फ़ैसला है ये हुकूमत की तरफ से? सही फैसला है, ये शॉपर्स तो गलते भी नहीं हैं, नालों वगैरह में जाके जमा हो जाते हैं, घर जाते हैं, बेकार है। लेकिन असल में आवाम ये कहती है जी फ़ौरन जाके बार बार लेके जाना भूल जाते हैं, तो कहते हैं जी थैली दे दो, या जो है वो प्रैक्टिस हमारी आवाम की उस तरह से नहीं है। अब जब आदत बनाएंगे तो बनेगी ना हर चीज़ की, जब बनाएंगे नहीं तो बनेगी कैसे? सही।
जब हम आपके आदत छोड़ेंगे, बुराई बहुत जल्दी अपना लेते हैं, अच्छाई ना अपनाते हैं। दुरुस्त बात। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा लग रहा है, आप तो आज ही पेपर बैग की वो जो है वो कपड़े का बैग लेकर आए हुए। जी जी, क्या कैसा लगा आपको ये फैसला वैसे कराची के लिए? नहीं, बहुत अच्छा लगा। ये जो बाहर ये इतनी गंदगी फैला के रखी हुई थी, माशाल्लाह में बहुत खुशी होती है कि अब बाज़ार में आते हुए लगता है कि हम किसी एक कदीमी बाज़ार के अंदर आए हुए हैं। नहीं तो हमें ऐसा लगता था कि बस हम मछली बाज़ार में आए हुए हैं। बाहर इतनी गंदगी बाहर होती थी, माशाल्लाह बहुत खुशी होती है। और अभी इंशाल्लाह अब फैमिली भी हमारी आती है, घर वाले भी आते हैं, सभी आते हैं। थैली का इस्तेमाल करने में आवाम का भी हुकूमत का साथ देना, दुकानदारों से कोऑपरेट करना कितना ज़रूरी है? क्योंकि आप तो लाएं, अक्सर लोग भूल जाते हैं, जी नहीं लाए अब तुम दे ही दो थैली, दुकान वालों से लड़ना शुरू हो जाते हैं। जी, वैसे तो खुद लेके चलें तो वो बेहतर है। शॉपर पे भरोसा भी नहीं होता ना। आप 2 किलो की चीज़ लें, आगे जाके वो फट जाए तो बेकारी हो गया ना। कपड़े का थैला वो अच्छा ही, वो बेहतर है। दुकान वाले शॉपर दे रहे हैं या किस तरह से सामान डाल के नहीं देते हैं, शॉपर तो देते हैं। अभी बंद होने के बाद से दे रहे नहीं दे रहे? दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं, शॉपर दे रहे हैं। सही, चले आए चलकर चेक करते हैं। शुक्रिया बाबू। ये शॉपरों में तो पाबंदी लगा दी गई है, आप लोग अभी भी इस्तेमाल कर रहे हो? पाबंदी लगी है तो किस में दें? इस शॉपर मिलते हैं, अभी तक तो चल रहे हैं। तो वो हुकूमत तो कह रही जी क्रैकडाउन करेंगे, जुर्माने करेंगे, थैली का इस्तेमाल ना करें। जब कर दी तो फिर उठा बंद कर देंगे। एक सेकंड हो गए, क्या कह रहे हैं? ये अगर थैली के बिना सोना कैसे जाएंगे? सब सामान गीला कागज में डालेंगे, थैली कागज हाथ में रह जाएगा और थैली के बिना ये सामान नहीं जा सकता घर पे। अब लोग कामों में से करते हैं, घर से थैले थोड़ी लेके आएंगे टोकरियाँ, वो कामों से जाते हैं तो सामान लेके जाते हैं। तो कहते हैं थैली में दो, नहीं तो मत दो, हम जा रहे हैं। थैली के बगैर आप कह रहे हो गुजारा नहीं है? गुजारा नहीं है, किसी चीज़ का गुजारा है। दूध है, फ्रूट है, सब्जी है, फल है, गीले होते हैं, उसके बिना गुजारा नहीं है। कहते हैं थैली में डालो दो। तो ये लिफाफा जो होता है पेपर बैग, उसमें ये फ्रूट वगैरह तो आ डालो सकता ना, है? वो थैली से नीचे निकल जाता है, उसकी जान नहीं होती। वो आधा किलो वजन संभाल ले, डालो ना नीचे संभाल लेते। कहते हम एक ही दाना रोडों पे थोड़ी पीनेंगे हम, कहते थैली में डालो, वो भी डबल करके दो, कहाँ से देंगे? सही, कहाँ तक हमारे सब मजबूर हैं हम भी। ठीक, क्या करते थोड़ी आते हैं, कंपनियों से, दफ्तरों से, कामों से, दुकानों से, ऑफिसों से आते हैं, कहते थैली में दो। ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं बाहर से आते हैं और वो बैग्स वगैरह तो लाते नहीं है, और हम किस में सामान डाल के फिर देंगे, क्योंकि मुश्किल होता है। क्या कह रहे थे आप? यही मसला है। ऑफिस से आते हैं 2-2, 4-4 किलो थैलियों में डाल के ले जाते हैं। वो सब्जी वगैरह जो है ना वो गीली होती है, और वो नीचे जो है ना कागज़ की थैली वो नीचे गिर जाएगी सब्जी। ये पालक है, जैसे खीरा है, तोरी है, और वो पानी में लगी हुई होती है सब्जी, वो और नीचे गिर जाएगी कागज़ की थैलियों में। इसलिए भाई ये इस्तेमाल कर रहे हैं थैली थोड़ी। ये शॉपर्स पे बैन लगा दिया गया है, अभी क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? पेपर बैग्स वगैरह ले आए या शॉपर ही इस्तेमाल कर रहे हैं अभी? अभी तो बहुत परेशानी हो रही है, शॉपर मिल ही नहीं रहा, इस्तेमाल कैसे करेंगे? क्यों, मैन्युफैक्चरर जो है उनको भी पकड़ा है, पाबंदी लगा दी है? जी बिल्कुल। लेकिन थैलियों वगैरह की दुकानें होलसेल तो हम अभी देखते हुए आ रहे हैं, खुली हुई है। वो तो सिर्फ थैलियाँ थोड़ी पे बेचते हैं, उनके पास और भी सामान होता है। तो आपने फिर उसका मुतबादिल क्या चुना है अभी? अभी तक तो कुछ भी नहीं, जो पहले ली थी वो ख़त्म हो गई है। अब देख रहे हैं क्या हो सकता है, जो सब करेंगे वो हम भी करेंगे। अभी तो देख रहे हैं कि केएमसी की तरफ से भी जो है ना वो छापे मारे जा रहे हैं जगहों पे, और जो शॉपर्स हैं दुकानदारों के पास वो भी जब्त कर रहे हैं। जी। आपकी नज़र में कैसा ये डिसीजन है? हम लोगों को तो परेशानी है, हमारी नज़र में तो अच्छा नहीं हो सकता ना ये। लेकिन अब असल मसला है कि एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचा रहा है। ये पेपर बैग्स वगैरह इस्तेमाल करने में क्या कोई दिक्कत है? मुतबादिल आ जाएगा तो हम लोगों को आसानी हो जाएगी, तो हम भी इस फैसले से खुश होंगे। पेपर बैग है ना मुतबादिल, कागज़ का थैला इस्तेमाल करें, वो कॉस्टली पड़ता है ना, महंगा है। हम लोग बिल्कुल महंगा है। प्लास्टिक बैग्स हैं उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है, तो आपकी नज़र में कैसा है ये फैसला? क्योंकि एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, पोल्यूशन भी बहुत होती है उसकी वजह से। नो, इट्स अ राइट डिसीजन बिकॉज उसकी वजह से हमारा सैवेज सिस्टम कितना ख़राब हुआ है, और दैट्स नॉट इवन सेफ फॉर किड्स। बिल्कुल, जो गली मोहल्लों में नाले हैं वो गंदगी, उनमें जो है ना शॉपर वगैरह चौक हो जाते हैं। सिस्टम उसी को मैं कह रही हूँ कि वो ख़राब हुआ है सारा हमारा। सही, तो आप क्या समझती हैं कि आवाम जो है वो साथ देती है? क्योंकि आवाम तो सबसे ज़्यादा कहते हैं जी नहीं लाए तुम थैली में डाल के दे दो, डबल करके दे दो जी। फ्रूट खरीदना, खुद भी पेपर बैग नहीं लाते या कपड़ों के थैले नहीं लाते। आवाम को हुकूमत का साथ देना कितना ज़रूरी है? आवाम साथ देगी तो हुकूमत कुछ कर सकेगी, हम नहीं देंगे साथ तो कुछ नहीं कर सकेगी हुकूमत। बिल्कुल ऐसा ही है, जब तक आवाम साथ नहीं देगी हुकूमत का, आवाम को साथ देना पड़ेगा, तभी जो है वो पाबंदी के ऊपर अमल दरामद करवाया जा सकेगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
वेलकम बैक इन द शो। तो ये जो है वो तेल देते हैं। अब ये तेल बगैर थैली के कैसे दे रहे हैं ये ज़रा पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शॉपर तो है आपके पास अभी तक? जी शॉपर में दे रहे हो, इनके बाद फिर नहीं मिलेंगे। अब ये नहीं मिलेंगे तो फिर कैसे दोगे तेल? कागज़ के शॉपर होते हैं ना जो उसमें डाल के देंगे। कागज़ में तेल कैसे जाएगा? जो कागज़ वाले शॉप नहीं होते। सर ये शॉपर्स के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, तो अब कैसे सामान दे रहे हैं, मसाले वगैरह जो है? हम लोग जो है ना कागज़ की थैलियों में, फिलहाल तो ये जो पड़ी हुई हैं दूध की थैलियाँ हैं इनमें इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे हमने कागज़ की थैलियाँ जो ना मंगाई है। तो आपकी नज़र में ये कैसा डिसीजन है, सही फैसला है? दिक्कत तो नहीं आ रही? दिक्कत तो कोई नहीं है, थोड़ी परेशानी तो होती है, मगर इससे पहले आज से 20-22 साल पीछे चले जाएं तो हम लोग कागज़ में ही बांधते थे, कागज़ में ही अच्छा, देते थे। लोग कहते हैं जी नहीं है मुमकिन, कहते हैं कागज़ का थैला महंगा पड़ता है, क्या वाकई ऐसा है? नहीं, ये तो है, महंगा तो पड़ता है, ये बात तो सही है। अभी ये 2 थैलियों के बंडल हैं, ये 330 रुपए के। और शॉपर खरीदो तो शॉपर तो ये है कि चलो हैं तो महंगे, वो इनसे महंगे हैं, लेकिन इन थैलियों में उन थैलियों में बहुत फ़र्क है। अगर इसमें हम डालते हैं 4 थैलियाँ 6 थैलियाँ, इसमें नीचे से निकल जाती हैं, फट जाती हैं, तो माल भी नीचे गिर जाता है। सही। मगर ये है कि ये अच्छा है, फैसला जो किया ये बहुत अच्छा किया है, क्योंकि ये बहुत सी चीज़ों से जो है ना इंसान बच जाता है। चले अच्छी बात है। दिक्कत तो है, देखें दिक्कत हर चीज़ में होती है, लेकिन बात वही है कि अगर हम अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने ही इन्वायरमेंट के लिए सोचें तो ये लॉन्ग टर्म में एक अच्छा और दुरुस्त फैसला है जिसमें आवाम को हुकूमत का साथ ज़रूर देना चाहिए। अंकल ये शॉपिंग बैग है, उसके इस्तेमाल पे पाबंदी लगाने का कहा है हुकूमत ने, तो आप समझते हैं सही है? पाबंदी तो होनी चाहिए, लेकिन जब वो दुकानदार दे रहे तो हम क्या करें? नहीं, मैं लेने पे नहीं कह रही, तो आहिस्ता आहिस्ता कह रहे हैं पाबंदी कि लगनी चाहिए बिल्कुल। ये सारा बारिशों वारिशों में जो है, या वैसे भी ये पता नहीं किस चीज़ से बना, पाबंदी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ये जो गंद कचरा गली मोहल्लों में, नदी नालों में जमा हो जाता है, सबसे बड़ा मसला थैलियाँ ही है, खत्म होना चाहिए। लेकिन आवाम की प्रैक्टिस अब खत्म हो गई है। आवाम जो है वो ना कपड़े का थैला लाती है, ना बास्केट लाती है। सही है, पहले यही होता था तो सब लेके आते थे, अब जब यहाँ मिल जाए वो कह रहे हैं बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए। अंकल वो हुकूमत कहती है अब थैलियों के ऊपर पाबंदी लगाओ, कागज़ की थैलियों में दें, तो अब कैसे सामान दे रहे हैं आप? हम कोई बाजार से 1-2 इक्का दुक्का थैलियाँ आगे पीछे से करके उसको करके दे देते। अभी थैली में ही दे रहे हैं? हाँ, कागज़ की थैलियाँ क्यों नहीं खरीदी? थैलियाँ महंगी बहुत पड़ती हैं। सही, तो आप फिर किस तरह से सामान डाल के देंगे? हाँ, ये सामान ये है कि अभी यहाँ से वहाँ से 1 थैली ले ली, बहुत ज़्यादा होता है तो, और ऐसा 1 आधा पीस होता है, इनको खुद पर्स होता है उसमें डाल के दे देते कि ये रखो। सही। अंकल हुकूमत ने जो है वो थैलियों के इस्तेमाल पे पाबंदी लगाई है, आपकी नज़र में दुरुस्त फैसला किया और बंद हो जाने चाहिए शॉपरों का इस्तेमाल? वैसे तो बंद होना चाहिए, प्लास्टिक के तो ऐसे नुकसानदेह, लेकिन जो हुकूमत काम करने वाली वो काम तो कर नहीं रही, महंगाई इतनी कर रही है और थैलियों के ऊपर जोर दे रहे हैं। इसके जो चीज़ कम करने की इस पर जोर दें ना। दुकानदार कहते हैं कि जी वो कागज़ की थैली खरीदते हैं वो भी महंगी पड़ती है, महंगी तो भारी सामान भी नहीं उठाते। महंगी तो हर चीज़ पड़ रही है। किसी दौर में पहले कपड़े के थैले इस्तेमाल होते थे, वो बेहतर थे। कागज़ के तो वैसे और महंगी भी और फट भी जाते हैं, इसमें भारी सामान आता ही नहीं। तो इसमें तो आवाम को ही कागज़ का थैला छोड़ के कपड़े का थैला लेके जाना पड़ेगा ना, ताकि उसी में सामान ले आए। वो पहले भी लोग उसी में लाते थे सामान। सही। लेकिन अब यह है कि हर बंदा सुस्त हो गया है, जो आसानी से मिल जाता है, काम हो जाता है, वही करते हैं इसके। सही है, सही है। ये प्लास्टिक की थैली पे पाबंदी लगाई, अब हुकूमत कहती है कपड़े का या कागज़ का थैला इस्तेमाल करें, दुरुस्त है? नहीं, दुरुस्त नहीं है। क्या वजह? क्योंकि इन्हें अभी बहुत चीज़ें अपग्रेड करनी पड़ेंगी, तब अब लोग पतीलों में लेके जाएंगे या शॉपर में पहले ही चीज़ बनाते क्यों है जिसको आगे ये फॉरवर्ड करते हैं। अभी अगर ख़त्म कर देते सारी चीज़ें, अब आप खुद हैं, आप एंकर हैं, आप खुद हैं, आप खुद जाती हैं दूध लेने, आप किस में लेके आएंगे? तो ये हुकूमत खुद जाती है, किस में लेके जाएगी? लेकिन अब मसला ये ना कि दुनिया भर का ये एनवायरनमेंट इशू जब से आ रहा है, पॉल्यूशन इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, हम देखते हैं कि हमारे नालों में ये ड्रेनेज सिस्टम को बुरी तरह से मुतासर कर रहे हैं, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आवाम को भी करना पड़ेगा हुकूमत के साथ साथ देने के लिए। नहीं, हुकूमत के साथ साथ करना पड़ेगा। हुकूमत कंप्रोमाइज़ करती है, लेकिन ये 6 दिन बाद इनको फिर पैसे मिलते हैं, फिर तेलियाँ चालू करवा देते हैं। जब स्ट्रिक्टनेस करनी है, एक दफ़ा पाबंदी लगाओ, एक दफ़ा ख़त्म करो, ये दोबारा क्यों? 10 दफ़ा, मैं खुद दुकानदार हूँ, 10 दफ़ा पाबंदियाँ लगी, 10 दफ़ा फिर मार्केट में चल रही हैं। ये कौन सी स्ट्रिक्टनेस है, कौन सी गवर्नेंस है इनकी, ये जिसको चला रही है, जिन पे पाबंदी नहीं लगा सकते। बाकी हर चीज़ पे पाबंदी लग जाती है, टाइम पे पाबंदी, कारोबार या औकात पे पाबंदी, जितना आवाम का बेड़ा गर्क करना उस पर इनकी पाबंदी लग जाती है, लेकिन कोई आवाम की बेहतरी के लिए इन पर पाबंदी नहीं लगती है।
दुरुस्त बात है कि अगर पाबंदी लगानी है तो फिर एक ही दफ़ा ऐसी पाबंदी लगा दें कि ना फिर वो शॉपर मिलना ही जो है ना वो बंद हो जाए। हम देख रहे हैं कि कई जगहों पर जो है वो दुकानों पे शॉपर्स अवेलेबल नहीं थे, कागज़ के शॉपर कागज़ के जो बैग्स हैं वो मिल रहे थे। लेकिन बात यही है कि एक दफ़ा पाबंदी लगने के बाद उसकी अवेलेबिलिटी को ही ख़त्म कर देना चाहिए ताकि लोग जिसे ख़रीद ही ना सकें और एक आवाम की लॉन्गर इनमें प्रैक्टिस बन जाए। हमारे यहाँ कुछ दिन तो जी पाबंदी होता है, उसके बाद जब वो इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। 2019 में भी ऐसे ही हुआ था जब ये पाबंदी लगी थी, उसके बाद भी सब कुछ नॉर्मल हो गया और ऐसी शॉपर्स वगैरह में सामान दिया जा रहा है। तो ये है असल मसला। जब तक ये मसला हल नहीं होगा, हुकूमत सख्त क्रैकडाउन नहीं करेगी, तब तक आवाम भी ट्रेन नहीं होगी। आवाम को भी ख़ुद भी साथ देना होगा ताकि आवाम जब उनका साथ देगी, आवाम ये हुकूमत के साथ होगी, ख़ुद जो है वो कपड़े के थैले लेकर आएंगे तो यकीनी तौर पर उनके लिए भी आसानी होगी। रमशा कंवल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।